ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में अमृत महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मान्यगण्य नेताओं की मौजूदगी में कहा कि आज देश के अंदर हिंसा का माहौल है, जो कि खत्म होना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा उत्पन्न हो। सीएम गहलोत का यह बयान अब सियासी चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। आपको बता दें, ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दीदी रतन मोहिनी की अध्यक्षता में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं अभियान में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई विशेष हस्तियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक महत्व रखता है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से घोषणा की आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का, तब से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आजादी जिस प्रकार से हमें मिली है, त्याग, बलिदान, कुर्बानी से, उसको याद करने का इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ऐसे वक्तव्य पेश किया जो आज सियासी गलियारों में खूब चर्चा बटोर रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, और जय जगत विनोबा भावे ने कहा जगत की जय हो, ये भावना रखने वाला मुल्क हमारा मुल्क हिंदुस्तान और हमारा मुल्क है। और हमें इस बात का बहुत गौरव और गर्व महसूस होता है। हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा महान है। और मैं समझता हूँ कि ये मौका ऐसा मिला है पूरे देशवासियों को, और जिसमें हमारी आज ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने प्रोग्राम करके जो प्रोग्राम दिया पूरे साल भर का, उसको मैंने देखा है। मैं बहुत प्रभावित हुआ कि साल भर तक कोई प्रोग्राम, ये इतना बड़ा जो केंद्र है 4000 से ज़्यादा इवेंट करने का। और मैं समझता हूँ कि ये कोई कम बात नहीं। 4000 जगह सेंटर बनाए हुए हैं, तो जो कुछ भी संदेश दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे अभी, आप उस संदेश 4000 केंद्रों के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में पहुंचेगा। और उसी हिसाब से जो हम चाहते हैं कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा उत्पन्न हो, मजबूत हो, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि थोड़ा देखने में आ रहा है तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले, ये आपकी हम सबकी इच्छा रहती है। मैं समझता हूँ सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल के ही हम समाज को और किसी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ शांति होगी वहाँ विकास होगा। ये हमारी धारणा हमेशा रही है कि शांति, सद्भाव, भाईचारा, सत्य, अहिंसा, ये हमारे मूल मंत्र है। इसको मजबूत करने का काम मैं समझता हूँ कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिवार बहुत अच्छे ढंग से निभा सकता है, ये मेरा विश्वास है। सीएम गहलोत ने अपने बचपन की यादों का जिक्र करते हुए कहा कि अभी जब ओम शांति की आवाज गूंज रही थी तो मुझे बचपन याद आ गया। जब मैं गया था माउंट आबू, तो तत्कालीन दादी माँ ने मुझे कहा कि आप जब कभी कोई तनाव भी हो आपस के अंदर, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बोल रहे हैं, तो एकदम वातावरण शुद्ध हो जाता है, आपस में जो तनाव है वो समाप्त हो जाता है। और उसी उद्देश्य को लेकर मैं समझता हूँ कि साल भर तक कोई न कोई प्रोग्राम ये विश्वविद्यालय करता रहता है। इस बात की मुझे जानकारी भी है। यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लगा के केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल लगातार आते रहते हैं। और माउंट आबू, और मैं समझता हूँ कि उसका नाम देश दुनिया में
अगर अपनी पहचान रखता है तो उसके पीछे हमारे प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और जो वहाँ पर आश्रम बना हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है, ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, हमसे ही राष्ट्र की अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इन कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी की ओर से युवा वर्ग, महिला वर्ग, किसान और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी और अभियानों का आयोजन किया गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।